आपने मेरा वर भंग करके अनुचित किया है नारायण। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही इस सृष्टि की महान शक्तियों में से एक हैं। इन दोनों के ही संकल्प मात्र से इस सृष्टि का सृजन और विनाश निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है। भगवान विष्णु और भगवान शिव सदैव एक दूसरे की भक्ति में लीन रहते हैं। पुराणों में जो कथाएं मिलती हैं, उनके मुताबिक भगवान शिव को नहीं मानने वाला व्यक्ति विष्णु का प्रिय नहीं होता। उसी प्रकार भगवान विष्णु का शत्रु भगवान शिव की कृपा का भागी भी नहीं बनता। किंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये दोनों महान शक्तियां जो एक दूसरे को भगवान मानकर सदैव भक्ति में लीन रहती हैं, तब फिर ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई कि इन दोनों के बीच महासंग्राम छिड़ गया, जिससे इस सृष्टि पर संकट उत्पन्न हो गया। हम बताएंगे उस प्रसंग के गूढ़ रहस्य को। पुराणों में भगवान शिव और भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के बीच युद्ध का जो प्रसंग मिलता है, वो इस प्रकार है। राजा बलि के पुत्र वाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त कर लिया। वाणासुर के बल से भयभीत होकर सभी देव और मनुष्य उससे युद्ध करने से डरते थे, जिससे वाणासुर को अपने बल का अभिमान हो गया। किंतु एक बार वाणासुर की पुत्री उषा ने एक रात स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा। उषा ने स्वप्न में ही अनिरुद्ध को देखकर उस पर मोहित होते हुए उसे अपना सब कुछ मान लिया। उषा ने अपने मन की इस बात को अपनी सखियों से बताया। तब एक सखी ने अपनी मायावी विद्या से भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को उसके पलंग सहित महल से चुराकर वाणासुर की पुत्री उषा के शयन कक्ष में पहुंचा दिया। जब अनिरुद्ध की नींद खुली तो उसकी नजर उषा पर पड़ी। अनिरुद्ध भी उषा के सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गया। जब वाणासुर को इस बात का पता चला कि उसकी पुत्री के शयन कक्ष में कोई पुरुष है, तो सैनिकों को लेकर उषा के शयन कक्ष में पहुंचा। वहां पर वाणासुर ने अनिरुद्ध को देखा। वाणासुर के क्रोध की सीमा न रही और उसने अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा और इस तरह वाणासुर और अनिरुद्ध के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध में वाणासुर के सभी अस्त्र विफल हो गए। तब उसने नागपाश के द्वारा अनिरुद्ध को बांधकर बंदी बना लिया। इस पूरी घटना की जानकारी जब भगवान श्री कृष्ण को हुई तो वो अपनी सेना के साथ वाणासुर की राजधानी पहुंच गए और तब भगवान श्री कृष्ण और वाणासुर के बीच युद्ध होने लगा। युद्ध में अपनी हार होता देख वाणासुर को शिव की याद आई, जिसने वाणासुर को संकट के समय रक्षा करने का वरदान दिया था। तब वाणासुर ने भगवान शिव का ध्यान किया और भगवान शिव युद्ध भूमि में प्रकट हुए। वाणासुर की रक्षा के लिए वरदान के कारण विवश भगवान शिव ने श्री कृष्ण से कहा कि आप युद्ध भूमि से लौट जाएं, अन्यथा आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। किंतु भगवान श्री कृष्ण, जो अपने पौत्र अनिरुद्ध की रक्षा के लिए विवश थे, युद्ध से नहीं हटे और तब भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव से युद्ध करना स्वीकार किया और तब भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के बीच महासंग्राम छिड़ गया। इस युद्ध से सारी सृष्टि कांप उठी। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भगवान शिव के रहते वो वाणासुर को परास्त नहीं कर सकते, तब उन्होंने भगवान शिव से विनम्र स्वर में कहा कि मेरे हाथों से वाणासुर का पराजित होना विधि का विधान है और आपके रहते मैं विधि के उस नियम का पालन नहीं कर पाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर भगवान शिव युद्ध भूमि से चले गए, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव के वरदान को ध्यान में रखते हुए वाणासुर की 4 भुजाओं को छोड़कर अन्य सभी भुजाओं को अपने सुदर्शन चक्र से काट डाला और इस तरह से वाणासुर का अभिमान खत्म हुआ। उसके बाद उसने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगकर अनिरुद्ध का विवाह अपनी पुत्री उषा से करवा दिया। और यही वो रहस्य था जिसके कारण भगवान शिव और भगवान विष्णु का श्री कृष्ण रूप में युद्ध हुआ था। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।